ये जो एक एप्लीकेशन है एक्चुअली इट इज़ बेस्ड ऑन माइक्रोसॉफ्ट एज्योर हेल्थ बॉट विच इज़ लाइक के जो हमारी यूएस बेस्ड सारी मेडिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक हिपा कंप्लायंस है एंड ऑल द अदर्स, ये उन सबसे सर्टिफाइड है. लेट अस एक्चुअली टॉक टू इट. इसने एक्चुअली डिस्क्लेमर वगैरह दे दिया कि यानी इट्स एक्चुअली योर वर्चुअल डॉक्टर. मैं इससे बात करता हूँ. आई एम हैविंग अ चेस्ट पेन. वो नीचे लिख रहा है. आई होप मैं नीचे कर दूं. अच्छा, मैं इसे ना दोबारा बताता हूँ और आप इधर नीचे देखते रहिएगा कि ये मेरी वॉइस को डायरेक्टली ट्रांसक्राइब भी कर रहा है. आई एम हैविंग अ चेस्ट पेन. अच्छा, तो उसने एक्चुअली डायरेक्टली मुझसे पूछ लिया जेंडर के हवाले से 24. एनी हाउ एक्चुअली टाइम कम है, लेकिन जस्ट वॉन्टेड टू लेट यू नो कि नाउ एक्चुअली देयर इज नो नीड टू एक्चुअली विजिट अ डॉक्टर. यू डू हैव एक्चुअली ऑल ऑफ द डाटा. लेकिन लाइक देयर आर अमेजिंग थिंग्स टू कम व्हेन वी कॉल ऑफ लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. मैं एक और चीज आपसे बात करना चाहूंगा. हाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज डेमोक्रेटाइजिंग every sector of your life. From every sector we believe, like from education to retail to finance to each and every sector. लेकिन as of now मैं just आपको एक बहुत ही जो हमारा एक निचला तबका समझा जाता है unfortunately at times, एक ज़माने में वो nation builders थे. I'm talking about the agriculture sector. We actually pilot launched this product in Hyderabad, India. और soon inshallah with the help of government we'll be launching soon in our regions within Punjab inshallah. Like एक बूढ़ा किसान है जो कि WhatsApp which is like यानी household product है, WhatsApp के जरिए वो यूज कर रहा है. और गवर्नमेंट की जितनी भी like in India we say like जितनी योजनाएं जितनी स्कीम्स आ रही होती हैं वो उसे आसानी से पता चल रहा होता है. और this is how actually you democratize sort of AI in every sector. एक और important sector है मैं जिसे कहूँगा like health care. Again हमारा एक product है और एक research pharmaceutical company है, we call it as Novo Nordisk. और they actually उनकी सारी जो research है वो cloud computing और इन्हीं चीज़ों पे edge और HPI performances पे है. To be very honest, like pharmaceutical companies किसी भी like 3 sectors हैं आपका पहला sector है oil and gas, दूसरा है pharmaceutical sector and the third one is actually tech. इन 3 sectors पे आपकी economy base करती है. और western countries में and I'm proud to actually say कि माशाल्लाह पाकिस्तान हम भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में. लेकिन एक नई मेडिसिन को लेट्स सपोज आई होप पैनाडोल से हर कोई आगाह होगा व्हाट एग्जैक्टली ए पैनाडोल इज और वो किस चीज़ के लिए यूज़ होती है. एक नई पैनाडोल को क्रिएट करने के लिए आपको उसकी R&D पे उतना पैसा खर्च करना पड़ता है, या जिस तरह टेक इंडस्ट्री में चिप फैब्रिकेशन का प्लांट के लिए चाहिए होता है, उसी तरह ऑयल एंड गैस में जो ड्रिलिंग के लिए हमें लाइक टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारी GDP के जितना अमाउंट R&D में चाहिए होगा तब जाके हम इस तरह की चीज़ें कर सकेंगे. लेकिन विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यू कैन एक्चुअली कट डाउन दैट कॉस्ट. बाकी मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हैं शेर अफजल मरवत साहब. I hope you all have actually seen that meme as well. I have created actually a venture out of it, softwarebadgaya.com, and I have actually I'll be elaborating you all inshallah किसी अगले metrics के वर्जन में. जज़ाकल्लाह, thank you so much. अल्लाह हाफ़िज़.